दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट हो गया है। और किसी भी एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद सबसे जरूरी होता है उस एग्जाम की डिटेल्ड एनालिसिस करना, ये जानना कि भाई एग्जाम में किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस पिलर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस कंपोनेंट से किस टॉपिक से कितने जो है क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन इजी थे, क्या क्वेश्चन मॉडरेट थे, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ताकि हम आगे के लिए लर्निंग्स आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पर हम इस पूरे जो एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, डिटेल एनालिसिस यहाँ पर जो है करने की कोशिश करेंगे फॉर दी ईपीएफओ 2025 पेपर। तो आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे भी सिमिलर एग्जाम्स को देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को यूपीएससी के डिफरेंट आरटी एग्जाम्स लाइक ईपीएफओ, एसईडीडी का एग्जाम, एएलसी का एग्जाम, एलयू का एग्जाम, उनके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं डिटेल एनालिसिस वीडियो की। और सबसे पहले हम यही जानेंगे कि भाई आज के सेशन का एजेंडा क्या है। हम पहले बात करेंगे कि भाई व्हाट इज द सब्जेक्ट वाइज वेटेज इन यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एग्जाम, किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सेगमेंट वाइज वेटेज क्या थी। तो हम जानते हैं ना कि भाई हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन के 3 पिलर है। पहला पिलर है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, सेकंड पिलर है जनरल स्टडीज, और तीसरा पिलर है स्पेशल कंपोनेंट। तो किस कंपोनेंट की किस पिलर की कितनी वेटेज रही हम यहां पर वो जानेंगे। फिर हम हर एक कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल, हर एक कंपोनेंट के किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए ये भी हम देखेंगे। फिर हम हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो है ओवरऑल हम देखेंगे कि भाई कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, हम यहां पर वो कवर करेंगे। एंड लास्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई व्हाट शुड बी द गुड अटेम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आप सबको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि यहां पर हम एक डायसेक्शन पूरे पेपर का करने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं तो इस बार का पेपर मैं कहूंगा कि भाई पुराने पेपर के कंपैरिजन में 70% सिमिलर लाइन पे था और 30% हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच कंपोनेंट तो इंग्लिश से हर बार की तरह इस बार भी 20 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, वो बात अलग है कि भाई पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हम आगे डिस्कस करेंगे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 एज पर दी प्रीवियस एग्जाम्स हमें इस बार भी देखने को मिले हैं। अगर मैं क्वांट से बात करूं तो क्वांट से 12 क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग का जो है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे एग्जामिनेशन में, कैलेंडर का, कोडिंग डिकोडिंग का, और स्टेट का भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया जो कि 2023 में नहीं पूछा गया था। अगर मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं तो कंप्यूटर अवेयरनेस में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। पिछली बार 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, उससे पिछली बार भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 5 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछे गए हैं। करंट अफेयर का दोस्तों नंबर बड़ा है, काफी ज्यादा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, या फिर हिस्ट्री में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि करंट अफेयर से रिलेट कर रहा था। तो करंट अफेयर इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बनके उभरा है ईपीएफओ एग्जाम में। अकाउंटेंसी से हर बार की तरह इस बार भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑडिटिंग से पिछली बार की तरह 3 क्वेश्चन यहां पर भी पूछे गए हैं, और इंश्योरेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोशल सिक्योरिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, स्कीम से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सोशल सिक्योरिटी एक्ट से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कंपोनेंट अब आगे के एग्जाम से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड दोस्तों यहां पर भी कुछ पर्टिकुलर एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लाइक ईपीएफ एक्ट या फिर ईएसआईसी एक्ट, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो वो ईपीएफ एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंडर बनी है। तो ये एक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आईआर एंड लेबर लॉ से शॉकिंग जो है हमें नंबर देखने को मिले। इस बार वेटेज काफी कम हो गई। पिछली बार 14 क्वेश्चन ईपीएफसी एग्जाम में पूछे गए थे और लगभग 12-13 क्वेश्चन ईयू एग्जाम में पूछे गए थे, और लेबर लॉ से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, और एपीएफसी में आईआर से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार आईआर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 6 क्वेश्चन लेबर लॉ से ही पूछे गए हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी टफ जो है हिस्ट्री एंड कल्चर आया था, और ये जो क्वेश्चन है वो पिछली बार की तरह है, पिछली बार 10 थे, इस बार 9 है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। पॉलिटी से भी पिछली बार की तरह अराउंड 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, और काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। साइंस से भी 9 क्वेश्चन पूछे गए, और इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेवलपमेंटल इश्यूज जो कंपोनेंट था उसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। तो ये हमारे हर एक कंपोनेंट की वेटेज है। आप लोगों को फ्यूचर के रेफरेंस के लिए इस पर्टिकुलर नंबर को नोट कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं पिलर वाइज वेटेज की, कि भाई किस पिलर की, किस सेगमेंट की कितनी वेटेज थी। देखो जैसे मैंने आपको बताया भाई 3 पिलर हैं, एक एक क्यूआरई प्लस करंट अफेयर। तो इस बार इस कंपोनेंट की वेटेज मैक्सिमम थी। क्वांट के आप लोगों को पेपर में 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 1 क्वेश्चन स्टैट का देखने को मिला है, 20 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिले हैं फ्रॉम द इंग्लिश, एंड 16 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के। तो हमारे इस पर्टिकुलर पिलर से 51 क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो जो बच्चा इन पिलर्स पे काफी स्ट्रांग था उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि भाई आप पेपर का लगभग 45% यहीं पर ही जो है गेन कर रहे हैं। अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस से 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जीएस वाज वेरी टफ। तो 29 में से अगर किसी बच्चे ने 18 प्लस क्वेश्चन ठीक कर ले तो बहुत अच्छे नंबर पे था। यहाँ पे पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री एंड कल्चर से 9 क्वेश्चन ईच थे, और 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। और अगर मैं स्पेशल कंपोनेंट की बात करूं तो 1/3 पेपर हमारा स्पेशल कंपोनेंट था। आप लोगों के जो है सोशल सिक्योरिटी से 14 क्वेश्चन, आईआर एंड लेबर लॉ से 6 क्वेश्चन, अकाउंट से 10 क्वेश्चन,
देन कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ऑडिटिंग से और 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इंश्योरेंस कंपोनेंट से। तो 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं स्पेशल कंपोनेंट से। तो ये हमारी सेगमेंट वाइज वेटेज थी इस बार के पेपर की, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा रोड मैप बता रही है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम कि भाई अगर 2027 में एग्जाम होता है तो हमें इन पिलर्स के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारा पूरा फोकस क्यूआरई प्लस करंट अफेयर स्पेशल कंपोनेंट पे होना चाहिए और जीएस भी हमें एवरेज लेवल की प्रिपेयर करनी चाहिए। आगे बढ़े, अब दोस्तों बात करते हैं कंपोनेंट वाइज डिस्कशन की। और यहाँ पे कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल पे मैं आप लोगों को 2023 के रेफरेंस में डिफिकल्टी लेवल बताना चाहूंगा, ताकि आप लोगों के पास एक पैरामीटर हो जजमेंट करने का कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इंग्लिश जो है वो 2023 में मॉडरेट पूछी गई थी। बहुत सारे बच्चे मैंने से सुने थे, देखे थे, जिन्होंने ऑन एन एवरेज 17-18 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, लेकिन इस बार ये नंबर तो सुनने को मिला ही नहीं है। ठीक है, आप मानोगे नहीं कि किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि भाई मैंने 18 क्वेश्चन इंग्लिश में ठीक कर दिए अभी तक। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के बस यही नंबर 13, 14, 15 मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन ठीक बता रहे हैं, उससे ज्यादा नंबर नहीं आए। और इंग्लिश इस बार सच में डिफिकल्ट थी, लेंदी भी थी, टॉपिक भी चेंज हुए हैं और डिफिकल्ट भी थी। अगर मैं बात करूं क्वांट एंड रीजनिंग की, तो दोस्तों क्वांट एंड रीजनिंग पिछली बार की तरह इस बार भी थोड़ा मॉडरेट था। मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में इसको डालना चाहूंगा पिछली बार के कंपैरिजन में, कि मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में था ये, ना बहुत मॉडरेट ना बहुत डिफिकल्ट, बीच का एक नंबर था। बट दोस्तों लेंदी होने की वजह से बच्चों को काफी दिक्कत हुई है। अगर मैं कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करूं तो वो इस बार और पिछली बार दोनों बार ही डिफिकल्ट था। पिछली बार हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले, लाइक जो पेड़ा वेगी वाला क्वेश्चन था, अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन था, या फिर विजयनगर एम्पायर वाला क्वेश्चन, तो काफी डिफिकल्ट था पिछली बार। इस बार जो क्वेश्चन गुडेम वाला था वो काफी टफ था। ठीक है, इसके अलावा जो नाट्य शास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा है वो काफी टफ था। तो इस बार भी पेपर डिफिकल्ट था। सेम गोज फॉर पॉलिटी। पॉलिटी में आप लोगों से लेंदी क्वेश्चन पूछे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और काफी ट्रिकी, काफी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम हाई कोर्ट के जज की बात करें कि भाई वहां पे चीफ रजिस्ट्रार का एब्सोल्युटली नो रोल होता है, ये क्वेश्चन ट्रिकी था। अगर हम बात करें ईवीएम वाला क्वेश्चन, अगेन वो भी क्वेश्चन अच्छा था। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेपर वाज टफ। और जिस बच्चे ने बहुत दबा के पॉलिटी पढ़ रखी है, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रखी है, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत तगड़ी है, वही पॉलिटी में अच्छा हाथ मार के आया होगा। कंप्यूटर वाज मॉडरेट। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे इसको रखना चाहूंगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट लास्ट ईयर को मैं बस ये मान के टफ दे रहा हूं कि भाई उस टाइम भी आपको पहली बार वैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस बार थोड़ा आइडिया था कि भाई कंप्यूटर ट्रिकी आएगा। जनरल साइंस वाज डिफिकल्ट दिस टाइम, ट्रस्ट मी इट वाज डिफिकल्ट दिस टाइम। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचा गए। ठीक है, जनरल साइंस में जैसे एबेकस की फुल फॉर्म, या फिर परमानेंट थॉइंग जो आर्टिक में हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था, या फिर आपसे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपको बचा रहा होगा। अदरवाइज फिजिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो थोड़ा डिफरेंट इस बार हमें साइंस देखने को मिला। टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अकाउंटेंसी लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मॉडरेट था। ठीक है, ऑडिटिंग इंश्योरेंस भी मॉडरेट था, आयरन लेबर लॉ भी मॉडरेट था। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद ये नंबर दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ये ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों से, कम 500-600 लोगों के ओपिनियंस देखने के बाद ही हम ये नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देन दोस्तों अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटी की, अगेन मॉडरेट था। कुछ बच्चे शायद मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आई टोटली एग्री विद देम। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर हम एक एवरेज पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं कि भाई पक्का मॉडरेट ही है। किसी बच्चे को टफ भी लग सकता है, किसी बच्चे को इजी भी लग सकता है, और किसी बच्चे को मॉडरेट भी लग सकता है। तो मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों को मॉडरेट लगा है। देन इंडियन इकोनॉमी वाज मॉडरेट। करंट अफेयर इस बार थोड़ा सा मैं टफ की तरफ बोलूंगा, मॉडरेट टू टफ थे, ना कि इजी थे। ठीक है, पिछली बार की कंपेरिजन में थोड़े से टफ थे और स्टेट का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। पिछली बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो एक कंपोनेंट वाइज डिफिकल्टी लेवल था हर एक पेपर का, अकॉर्डिंग टू एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूं इसकी। अब दोस्तों बात करते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो जनरल इंग्लिश कंपोनेंट से आप लोगों के 4 टॉपिक्स इस बार क्वेश्चन आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन थे 5, और यहाँ पे एक क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन मॉडरेट था और 3 क्वेश्चन टफ थे। मतलब 3 क्वेश्चन सच में टफ थे, बहुत मुश्किल थे और बहुत अच्छे एफर्ट चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीडिंग कंप्रेंशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन यहाँ पर एक इजी था, 2 मॉडरेट थे, 2 टफ थे। फ्रेजल वर्ब से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मॉडरेट बोलूंगा, 3 क्वेश्चन टफ ही बोलूंगा, क्योंकि टफ साइड पे ही पेपर था। सिनोनिम से 5 क्वेश्चन पूछे गए, एक इजी, एक मॉडरेट, एक टफ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टफ क्वेश्चन जो थे मेरे हिसाब से लगभग 11 थे। तो मोर देन 50% कुछ पेपर जो है इंग्लिश वाला वो इस बार टफर साइड पे था, पिछली बार थोड़ा सा वो मॉडरेट साइड पे था। तो इंग्लिश से ये 4 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो गए अगली बार के लिए। ठीक है, इसमें आप 2-3 टॉपिक और जोड़ सकते हैं, जैसे लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर हम 2023 के पेपर को भी इनमें इंक्लूड कर लें, या फिर हम एंटोनिम्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी एंड रेशियो। तो यहां से आप लोगों को 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मैक्सिमम देखने को मिले हैं, बाकी से एक क्वेश्चन ईच आया है। यहाँ पे मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन थे फ्रॉम द नंबर सिस्टम टॉपिक। इजी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था और पार्टनरशिप का था।
और जो बाकी क्वेश्चन थे वो अगेन मॉडरेट और टफ की कैटेगरी में थे। एंड दोस्तों ये अगेन हमारी अकेले की इंटरप्रिटेशन नहीं है, फैकल्टी की इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन करिए कॉल पे, उसके बाद हमें आपको ये नंबर बता रहे हैं। स्टेट से जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज डूएबल, ठीक है, पर मैं उसको इसलिए टफ बोलूंगा, मॉडरेट बोलूंगा, कि बहुत सारे बच्चों ने स्टेट छोड़ दिया था, तो उनके लिए क्वेश्चन शायद टफ हो सकता है, बट जिस बच्चे ने एक बार मीन और मीडियन का फॉर्मूला देख लिया था वो क्वेश्चन को कर सकता था। कैलेंडर का और जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई, तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन मैं ट्रिकी कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग वाला जो क्वेश्चन था वो सॉल्वेबल था, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वांट, स्टैट एंड रीजनिंग का जो है एनालिसिस है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में दोस्तों जो हमने हमेशा आपको कैटेगरी बताई है, अवार्ड्स की, स्पोर्ट्स की कैटेगरी, वहां से क्वेश्चन आया है, अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट स्कीम्स हमने इंक्लूड कर ली हैं इन दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाला पार्ट, रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, स्पेलिंग थोड़ी गलत है बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हैं, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है लाइक नेवा, स्माइल, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो 2 क्वेश्चन अवार्ड से, 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से, 1 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, 1 क्वेश्चन पर्सन इन न्यूज से, 6 क्वेश्चन गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, 2 क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस से और 2 क्वेश्चन रिपोर्ट से। और यहां पे भी हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 देखने को लग रहे हैं जो कि बहुत टफ थे सॉल्व करने। उसके अलावा मॉडरेट नंबर पे आपके लगभग जो है 6 क्वेश्चन है, इजी आपके थोड़े से करंट अफेयर थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन के आसपास के, तो ये आपका नंबर है करंट अफेयर का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में 7 टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट, डीपीएसपीस, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि भाई इन टॉपिक से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहां से सुप्रीम कोर्ट का 1 क्वेश्चन मॉडरेट था और 2 क्वेश्चन टफ थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन जो है वो अगेन मॉडरेट में बोलूंगा, मैं इजी बोल सकता हूं, बट वहां पे पर्सन वर्ड पे बहुत सारे बच्चों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से गलत करके आगे होंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन था एडवाइजरी जुरिडिक्शन वाला, वो बच्चे कर सकते थे। सेंटर स्टेट रिलेशन का क्वेश्चन ठीक था दोस्तों, ये टफ नहीं था कि भाई कौन से मैटर पे कौन सी जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है नहीं बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे पार्ट्स वाला क्वेश्चन डुएबल था, इजी में बोलूंगा उसको। इलेक्शन वाला क्वेश्चन टफ था दोस्तों, ईवीएम वाला क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चन पूछा है दैट वाज डुएबल, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे वो अपॉइंट होते हैं। आगे बढ़े, अगर मैं हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करूं तो यहां पर हम 2 एनालिसिस करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए हैं इस बार, और 2 क्वेश्चन मॉडरेट और 2 क्वेश्चन टफ, क्योंकि एनी बेसेंट वाला क्वेश्चन मॉडरेट में बोलूंगा थोड़ा सा मैं, और जो गोडेम वाला क्वेश्चन है काफी टफ है। डेक्कन रिवोल्ट वाला क्वेश्चन अगर मैं इजी बोलूंगा तो एक और जो क्वेश्चन था वो हमारा टफ है। कल्चर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 क्वेश्चन इजी था, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपको अरेंज करने हैं भीमबेटका जो, और जो हमारे और थे चितवंशल के वगैरह वाले जो 4 पेंटिंग से। मॉडरेट क्वेश्चन 1 था, ठीक है, और 3 क्वेश्चन टफ थे। यहाँ पे बुद्धिज्म वाला क्वेश्चन काफी टफ था, एंड किसी ने भीमबेटका केव्स को जो है खोजा, वो भी काफी टफ था। तो दिस वर द एनालिसिस फॉर दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो बुद्धिज्म से 1 क्वेश्चन था, टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन था इस बार, ठीक है, बहुत डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन क्वेश्चन था। इंडियन पेंटिंग से क्वेश्चन था, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन था, नाट्य शास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जहां पे पीजेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दैट वाज अ टफ क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो 1909 से लेकर 1920 थे, यहाँ पे होम रूल लीग वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो मॉडरेट था। पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन था वहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दैट वन वॉज टफ एंड दैट वन वॉज जो है मॉडरेट। तो ये आपकी जो है हिस्ट्री एंड कल्चर की एनालिसिस है। अगर बात करें साइंस की, तो साइंस में बेसिक केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 इजी, 3 मॉडरेट और 1 बहुत ही टफ था। फिजिक्स से इस बार 1 भी क्वेश्चन नहीं आया है, और बायो में बेसिकली मैं एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है, और 1 बायो से प्लूरल कैविटी वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 1 मॉडरेट और 1 इजी था। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो क्वेश्चन था वहां पर 1 क्वेश्चन मॉडरेट था, एबेकस की फुल फॉर्म वाला थोड़ा इजी था, लेकिन 2 क्वेश्चन टफ थे। और इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा गया, मॉडरेट कैटेगरी का। इन्फ्लेशन से भी मॉडरेट कैटेगरी का एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें आयरन एंड लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स की, तो आयरन एंड लेबर लॉ में हमें 3 ही एक्ट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए हैं। 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 1 टफ था। पेमेंट ऑफ वेजेस वाला 1 इजी और 1 मॉडरेट क्वेश्चन था, और ट्रेड यूनियन वाला क्वेश्चन जो है वो टफ था थोड़ा सा। और जो हमारी बाकी हैं सोशल सिक्योरिटी वाले जो पोर्शन है, वहां पे 5 एक्ट हैं हमारे, और 5 एक्ट से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ईच पूछे गए हैं। हमारा ईपीएफ एक्ट जो कि ईपीएफओ जिसके थ्रू बना है, ईएसआईसी एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो यहाँ पे अगेन थोड़े से क्वेश्चन जो है इजी और मॉडरेट साइड में है रेदर देन डिफिकल्ट। और अगर हम बात करें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस की,
तो यहाँ पे जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में, यहाँ पे 2 क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी से, एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपीई, ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट से 2 क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस से 3 क्वेश्चन हो गए, इनकम स्टेटमेंट से 1 क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री से 1 क्वेश्चन। तो अगेन थोड़े से इजी और मॉडरेट में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, डिफिकल्ट में कम है। तो ये हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल लाइन पे पेपर था। अगर मैं ओवरऑल बात करूं दोस्तों इस पूरे पेपर की, तो ओवरऑल इजी जो क्वेश्चन थे वो नंबर 32 है। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पक्का डिसएग्री करेंगे कि सर बहुत जो है कम क्वेश्चन इजी थे, बट फिर भी जो बच्चों का रिस्पांस है उसके साथ में मैं 32 क्वेश्चन डुएबल बोलूंगा कि ये क्वेश्चन पे आपको स्कोर नहीं छोड़ना चाहिए था। 52 क्वेश्चंस वर मॉडरेट, जहां पे दिमाग लगना था, जहां पे मेक और ब्रेक होना था, जहां पे बच्चे या तो सिलेक्शन की तरफ मुड़ जाते या फिर दूर चले जाते, वो 52 क्वेश्चन थे। और ये हर बार यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में ही देखने को मिलेंगे। और 36 क्वेश्चन वर टफ दिस टाइम, जो कि पिछली बार से ज्यादा नंबर है। पिछली बार जो है लगभग 35 क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, यहाँ पे नंबर थोड़ा कम था 45 के आसपास, और ये क्वेश्चन और भी थोड़े कम थे। तो ये जो नंबर है डिफिकल्ट वाला इस बार बढ़ा है और बच्चों को इन्हीं नंबर्स ने दिक्कत दी है। अगर दोस्तों मैं डुएबल की बात करूँ भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट कैटेगरी में आएंगे, तो गुड अटेम्प्ट कैटेगरी में इंग्लिश से अराउंड 13 क्वेश्चन, क्वांट एंड रीजनिंग से अराउंड 10 क्वेश्चन, कल्चर हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 6, कंप्यूटर से 3, साइंस से 5, अकाउंटेंसी से 6, ऑडिटिंग इंश्योरेंस से 3, आयरन लेबर लॉ से 4, सोशल सिक्योरिटी से 7, इंडियन इकोनॉमी से 1, करंट इवेंट से 6 और स्टेट से 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल अराउंड 70 क्वेश्चन के आसपास आपके डुएबल है। मैं जोड़ भी लेता हूँ, 13 10 23 और 5 28 और 6 34 और 3 37 और 5 42 और 6 48 3 51 4 54 54 और 7 61 61 62 62 और 7 सॉरी लगभग आपके 70 के आसपास होंगे, 69 70 के आसपास क्वेश्चन है। तो दीज क्वेश्चन वन पर्सन शुड सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ताकि उसकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये है पूरे पेपर की डिटेल एनालिसिस। मैंने काफी नंबर आपके साथ शो किए हैं। आई नो कि भाई आप में से बहुत सारे बच्चे से डिसएग्री कर रहे होंगे ना, एक्सेप्ट दैट फैक्ट, क्योंकि हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू पॉइंट है वो कुछ एक सैंपल साइज से और अपनी फैकल्टी से बात करने के बाद है। यू कैन टोटली डिसएग्री एंड आई एग्री विद योर जो है व्यू पॉइंट, भाई आप इस वजह से डिसएग्री कर रहे होंगे, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम से आपको लर्निंग यही लेनी चाहिए कि यूपीएससी में आप लोगों को बहुत सेट पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों को हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबलनेस देखने को मिलेगी। आप लोगों की प्रिपरेशन अगर बहुत स्ट्रांग है और आप लोग फ्लेक्सिबल हैं अपनी अप्रोच में, तो आप उस पर्टिकुलर पेपर को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैनूवरिंग या फिर ऑन एग्जाम जो आपका टेम्परामेंट है वो बहुत मैटर करता है ऐसे पेपर्स को डील करने में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और एक अच्छा प्लान आपको देगी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एग्जाम जो आप टारगेट करने की सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें पुराने पेपर की अच्छे से डिकोडिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि भाई किस तरह का पेपर, किस तरह का पैटर्न, किस तरह की चीजें हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।